मित्रों, 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध शाबर मंत्र तंत्र मार्गियों के लिए किसी थाती से कम नहीं है। महान योगियों की श्रृंखला में उनका नाम अत्यधिक सम्मान से लिया जाता है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है तथा उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम रखा गया। इसके अलावा नेपाल में भी एक जिले का नाम गोरख है। वहाँ एक गुफा में गुरु गोरखनाथ के चरण चिन्ह है तथा वहाँ उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा का मेला लगता है। मित्रों, वशीकरण प्रयोग हेतु आज उनके द्वारा रचित मंत्र ही ज्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। इन मंत्रों की विशेषता है कि ये स्वतः सिद्ध हैं। इन्हें खास विधि विधान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यथा कुछ मंत्रों के अंत में गुरु गोरखनाथ का नाम होता है, परंतु कहीं सिर्फ पुरो मंत्र ईश्वरी वाचा कहा जाता है। उनके मंत्रों का इस्तेमाल करने से पूर्व स्मरण रखें, इनकी रचना उस महान पुरुष द्वारा की गई है जो स्वयं विषय वासना से कोसों दूर था। इसलिए इनका इस्तेमाल किसी को कठपुतली की तरह नचाने के लिए न करके अपने जीवन को उन्नत व खुशहाल बनाने के लिए ही करें। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ के मंत्रों का उच्चारण रात में करना चाहिए। अब चलिए गुरु गोरखनाथ के मंत्रों को जानते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में हजारों मंत्रों की रचना की, परंतु उनका शाबर मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके पीछे संभवतः यह भी कारण हो सकता है कि सभी शाबर मंत्र जन साधारण की बोली में रचे गए हैं। धर्म ग्रंथों के कठिन शब्द मात्र प्रकांड विद्वान ही समझ सकते हैं, परंतु शाबर मंत्र में कही गई बात हर कोई आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा इन्हें सिद्ध करने के लिए भारी भरकम अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आपको गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध शाबर मंत्रों का विवरण तथा उपयोग विधि बताते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। बजर में कोठा, बजर में ताला, बजर में बंध्या दस्ते द्वारा, जहाँ बजर का लगे किवाड़ा, बजर में चौखट, बजर में की, जहाँ से आए वहीं को जाए, जिसने भेजा उसी को खाए, हमको फिर न मुँह दिखाए। हाथ को, नाक को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को जो जख्म पहुँचाए तो फुरे गुरु गोरखनाथ की आज्ञा। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हो तो उस व्यक्ति पर यह मंत्र प्रयोग करें, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। मंत्र प्रयोग विधि। 7 कुएं से अथवा 7 नदी से अथवा 7 तालाब से जल लेकर आएं। इस मंत्र को पढ़ें तथा इस जल से पीड़ित को स्नान करवा दें। ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, वशीकरण आदि का समस्त प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है। अलबेला, कानन कुंडल, गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथ है आदि। अलख पुरुष को करूं आदेश, 7 के काटो क्लेश, भगवा भेष और हाथ में खप्पर। भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाए वहाँ लगे मेला। गोरख तापे शिव का धुना, काल कंटक थर थर कांपे, मेरी रक्षा करे नवनाथ। राम दूत हनुमान, रिद्धि सिद्धि आंगन विराजे। माता अन्नपूर्णा सुखवंत, शब्द सांचा, पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र प्रयोग विधि। यह सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र है। इसका जाप नित्य 11 बार करने से सभी लौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के पाठ करके हृदय से कामना करने पर मनोवांछित नौकरी, आर्थिक सुख, समृद्धि, परिवार में शांति प्राप्त की जा सकती है। ओम नमो आदेश गुरु की ईश्वर वाचा। अजरी बजरी बाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छावा, और के घालो तो पलट वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपति की, दूसरी हनुमंत, तीसरी चौकी भैरव, चौथी चौकी रक्षाकरण आवे नरसिंह देव। शब्द सांचा, पिंड कांचा है वचन गुरु गोरखनाथ का, जुग जुग साचा, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मंत्र प्रयोग विधि। उपर्युक्त मंत्र में वर्णित देवी देवताओं में से किसी एक के मंदिर अथवा उनके विग्रह के समक्ष अथवा उनके चित्र के समक्ष प्रतिदिन 108 माला जाप 21 दिनों तक करें। इस प्रकार यह शाबर मंत्र सिद्ध हो जाता है।
यह एक बहुउपयोगी मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग अनेकों परिस्थितियों में किया जा सकता है। पहला प्रयोग, भूत प्रेत से बचाव हेतु रात को सोने से पहले यह मंत्र पढ़ने के बाद बिस्तर के चारों ओर महीन सी रेखा खींच दें और उसके भीतर आराम से सो जाएं। भारी से भारी तंत्र मंत्र प्रयोग द्वारा भेजे गए भूत प्रेत व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अभिमंत्रित रेखा सुरक्षा कवच का काम करती है। दूसरा प्रयोग, यदि किसी बच्चे को नजर लग जाए और वह बच्चा अधिक रोता हो, चिल्ला हो, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए मोरपंख से झाड़ने पर नजर दोष उतर जाता है। तीसरा प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति ऊपरी हवा के कारण लंबे समय से बीमार हो, कारोबार मंदा चल रहा हो, भूत प्रेत बाधा हो, ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के घर में जितने भी दरवाजे हों, उतनी कीलें ले उस पर सिंदूर और तेल मिलाकर लगा दें। इसके बाद जितने कमरे हो, प्रत्येक कमरे के लिए 10-10 ग्राम उड़द लेकर सभी पर 7-7 बार मंत्र को पढ़कर फूंक मारें। अब सभी कमरे में अभिमंत्रित उड़द के दाने छींट दें तथा दरवाजों पर कील ठोक दें। वह घर तुरंत ही ऊपरी बाधा से मुक्त हो जाएगा। सभी भूत प्रेत की बाधाएं नष्ट हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ के मंत्र, टोटके, उपाय। मित्रों, पान के पत्तों में डंठल होता है, उसे तोड़कर घिस लें तथा घिसे हुए पान के डंठल से तिलक लगाएं। ऐसा करने से संबंध में मधुरता आती है, यानी आपका विरोधी व्यक्ति आपका दोस्त बन जाएगा। यदि किसी स्त्री की पति दूसरी स्त्री के फेर में फंस गया हो, तो ऐसे स्थिति में ओम काम मालिनी ठः स्वाहा मंत्र का जाप करने से स्थिति में सुधार आती है। यदि नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा हो, तो जाने से पहले सहदेवी के पौधे का रस निकाल लें तथा उसमें तुलसी के बीज का चूरा मिलाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का कारोबार मंद पड़ गया हो, तो ऐसी स्थिति में हरताल और सफेद दुर्वा को पीसकर तिलक लगाने से कारोबार में वृद्धि होती है।